MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति अल आया। हज़रात उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नौजवानान इस्लाम, पर्दनशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, आज का जलसा आप लोगों को मालूम है कि जनाब हमीदुल्लाह साहब के नाम से मंसूब है। नीज सुंगड़ा इलाके में बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा किराम मौजूद हैं। हम लोगों को यहाँ पर मदू करके कुछ सुनना या सुनने की ख्वाहिश मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मेरे कब्ल शेर बाली बिसी मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी और इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली साहब कासमी जो आपके जाने पहचाने सुंगड़े में उनकी मकबूलियत है, वो हज़रात उलमा किराम बयान करके रुखसत हुए और फिर मेरे बाद भी हिंदुस्तान के मायनाज मुकर्रिर जो मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब के नाम से जाने जाते हैं और हज़रत जानशीन अमीर शरीयत सानी के जो लख्त जुगर हैं और साथ साथ उड़ीसा इन पर फ़ख्र करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हर उलमा की ज़बान पे यही है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा कि आपको मरकज़ुल उलूम के साथ मोहब्बत रखना करना ज़रूरी है। और मैं कहीं भी बयान करता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, अगर मदारिस से मुतालिक बयान होती है, ये समझ ले कि मरकज़ुल उलूम का देन है कि आज पूरे उड़ीसा के अंदर टोपी दाढ़ी वाले नजर आते हैं। ये अलग बात है कि मदारिस और है, जरूर है, लेकिन मरकज़ुल उलूम को जो फजीलत और बरतरी हासिल है किसी मदारिस को हासिल नहीं है। इसलिए इनसे मोहब्बत करना आपका अखलाकी फरीज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मैं सुंगड़े वालों से बहुत गहरा ताल्लुक भी बहुत लोगों से है मेरा। ये जो तकरीर करा रहे हैं इनसे मेरा बहुत खूब गहरा ताल्लुक, जो शहादत भाई के नाम से जाने जाते हैं। इनके लड़के हैं चौथे नंबर या छठे नंबर के हैं, बहरहाल जो भी हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं। और मैं बराबर सुंगड़ों वालों की तहजीब को मैं बयान करता हूँ लोगों के सामने। इनकी तहजीब, अदब, अखलाक बहुत ही आला पैमाने हमेशा कहता रहता हूँ। और चूंकि वालिदे मौजूद मौलाना मोहम्मद जलाल साहब को सुंगड़े वालों से बहुत ही मोहब्बत, और सुंगड़े वाले भी उनसे मोहब्बत करते थे, वो भी उनसे मोहब्बत करते थे। ये कोई बात छुपी नहीं, चाहे आज के नौजवान नहीं जानते हो, लेकिन जो जरा उम्र दराज है वो जानते हैं। यही वो उनकी इब्तिदाई तालीम यही मरकज़ुल उलूम से हुई। सुंगड़े का बच्चा उन्हें जानता था, समझता था। इसीलिए सुंगड़े वालों से हज़रत वाली साहब बहुत मोहब्बत करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला इस मदरसा मरकज़ुल उलूम को हमारे लिए आखिरत का निजात का जरिया बनाए और क़यामत तक के लिए इसको महफूज फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक इस आयत के तहत में एक मिसाल हदीस का पेश करता हूँ, इसके बाद बात को ख़त्म करूँगा। जाना सबको है, सब जाएंगे। हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तीन भाइयों की मिसाल दी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कि एक आदमी का आखिरी वक्त है और एक बड़े भाई को उसने बुलाया कि मेरे पास तू बैठ, मैं तुझे एक बात सवाल करता हूं कि मेरा एक आखिरी वक्त है, मैं तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक जिंदगी में किया हूं और मेरे आखिरी वक्त में तुम मेरा कहां तक साथ दे सकता है, कुछ मेरा साथ दे दे। बड़ा भाई कहने लगा कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रख, हो सकता है तेरे पास बैठा रहूंगा और तेरा मामला खत्म हो गया दुनिया से, बस वहीं तक काम खत्म है। जिंदगी में उसके साथ ही उसने वफा की, बड़े भाई के साथ। आखिरी वक्त में उसको क्या हो जाता है, वो बेवफा बन जाता है। मजरे भाई को बुलाया कि देख मैं तेरे साथ भी बहुत वफादारी की है, अब मेरा आखिरी वक्त है, तू मेरा कुछ साथ दे, मुझे बचा ले। तो उसने कहा कि क्या बचाऊंगा, तुम्हारे सामने बैठूंगा, तू अगर आंख बंद कर ले कब्र खोदूंगा, कफन पहनाऊंगा, जनाजे की नमाज पढ़कर पढ़वा कर लेकर कब्र में दफन कर दूंगा, तू जाने तेरा खत्म मामला जाने। उससे भी मायूस हो गया। छोटा भाई था जो उससे हमेशा वो गद्दारी करता था, उसको नहीं मानता था, उसको नहीं चाहता था, उस पर नहीं लगाता था। उसको बुलाया, कहा तेरे साथ मैंने बेवफाई की, जिंदगी भर बेवफाई की मैंने, आज मेरा आने वक्त में तू काम आ जा। मुंह तो नहीं था, तो उसने कहा कि मैं तेरा काम आऊंगा, जिससे उसने गद्दारी की। छोटा भाई कहा मैं तेरा काम आ जाऊंगा। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ये बात फरमाने के बाद साहिब किराम से फरमाया, बताओ ये बड़ा भाई कौन, छोटा कौन, मजला कौन है, बताओ ये कौन है। साहिब किराम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं ये कौन है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन लो, बड़ा भाई वो है जो हमारा माल और दौलत है, माल और दौलत हमारा बड़ा भाई है, जिसके साथ हम उसके कमाने में हलाल और हराम की तमीज नहीं किए, उसके कमाने में नमाज को छोड़ते रहे, उसके कमाने में हर चीज दीन का काम छोड़ते रहे। वो आज हमसे दगा दे दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। माल कमाना कोई खराब बात नहीं है, बहुत मालदार बनिए आप, खूब माल कमाए, माल की पूजा ना करें। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत करोड़पति सहाबी हैं। जब बिजनेस का माल उनका आता था, पैसा कहते हैं कि घरों में भर जाता था, ऊंचा इतने मालदार था। और जब दस्तरखान लगता था, एक एक वक्त का खाना लगता था, तो उनके दस्तरखान पे 2 3 4 4 खाने होते थे। आखिरकार सहाबी थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। कहा अल्लाह, मेरे नबी के दस्तरखान में कभी एक से ज्यादा खाना नहीं रहा, और मेरे नबी के चचा सैयदुश्शोहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब कफन पहनाया गया तो आपका सर ढांपा जाता था तो आपका पैर खुल जाता था, पैर ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। ऐसी हालत में दुनिया से गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दस्तरखान पे इतना खाना मौजूद है, मेरे नबी भूखे रहते थे, ये कह कर रोते थे, सारे साहबे किराम रोते थे, खाना वैसे ही पड़ा रहता था, कई के वक्त फाके चल जाते थे। माल कमाया उन्होंने, माल की पूजा नहीं की, खर्च किया अल्लाह के रास्ते। माल कमाना कोई गलत बात नहीं है, खूब कमाएं, अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें, गरीबों पे खर्च करें, जायज रास्तों में करें।
नाजायज रास्तों में नहीं, जायज रास्तों में खर्च करें। बहरहाल बड़ा भाई कौन है? तुम्हारा माल है। मजला भाई कौन? हमारी औलादे हैं, औलादे औलादे। ये मजले भाई मरने के बाद क्या होगा? ये तुम्हारे खेशोकारी औलादे क्या करेंगे? कफन पहनाएंगे, कब्र खोदेंगे, जनाजे की नमाज पढ़वा कर आपको दफन कर देंगे। तुम्हारा मामा तुम समझो, हमारा मामा हम समझेंगे, और जाएंगे आगे और नहीं, खत्म मामला। ये मजला भाई। और छोटा भाई जिससे हमने गद्दारी की, हम औलादों के वास्ते हमने क्या नहीं किया? औलादों के वास्ते कि मेरी औलाद कैसे अच्छे रह जाए, दिनों रात हमने एक कर दिया उनको कमा कर खिलाने के वास्ते, बढ़ाने के वास्ते। तो ये औलादे भी आखिरकार यही बात कहेंगी कि बस वही तक हम साथ देंगे, उसके बाद नहीं। तीसरा भाई जो छोटा सबसे है, अल्लाह रसूल ने फरमाया तुम्हारे आमाल है। हम अमल नहीं करते, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, ये हम उससे गद्दारी करते, वो हमारा साथ देगा। कैसा साथ? हदीस पाक में आता है कि एक इंसान को अगर कब्र के अंदर रख दिया जाता है, उसके अमाल उसके साथ देते हैं कि रुक जाओ, इस बंदे को तुम अज़ाब न दो, इसने ये तिलावत की है, ये नमाज पढ़ी है, पुलसरात में काम देंगे, महशर में काम देंगे, हर जगह हमारे अमाल हमारे काम देंगे। कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत मैंने नूरी है न नारी है। कर लो कुछ काम, कर लो कुछ, कर लो दुनिया के आखिरत के वास्ते। कि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा, हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। कुछ कर लो, सोओगे, बहुत सोओगे, मरने के बाद ऐसा सोओगे हश्र तक सोते रहोगे। इसलिए कुछ जाकर आसमान के नीचे कुछ कर लो अल्लाह के वास्ते। सोना हमेशा है, आप करना है, हम कर ले, कब्र में पड़े रहेंगे हम। और अगर हमारा कब्र पार हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा, अगर यही फंस गए तो बस काम, यही फंस गए तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसीलिए कुछ कर लो, कुछ कर ले, वरना इस दुनिया से जाने के बाद ये कब्र एक ऐसा घर है इसका दरवाजा नहीं। कब्र एक ऐसा घर है जिसका दरवाजा नहीं है, नहीं निकल सकते आप, है ना? नहीं, कब्र में रखते हुए फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे, सवाल करेंगे कि हमारा रब का, 2-3 सवाल करेंगे। आप जानते हैं तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है? और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा होकर फरमाएंगे कि इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है। हम अगर नेक रहेंगे तो हम धड़ा कहेंगे ये मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बारे में क्या पूछते हैं? नहीं, अगर वहीं फंस गए तो फिर मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब के पास फोन लगाएंगे कि हजरत बताइए क्या जवाब देंगे, होगा ना? कुछ नहीं सुना जाएगा। जवाब दे दिए, जाओ जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, सोए रहो, हश्र तक सोते रहोगे। जहां फंस गए अल्लाह को फरमाएगा कि कब्र को दोनों आपस में मिल जाओ, एक दूसरे बसली में मिल जाएगा, वही अज़ाब होता रहेगा, अज़दहे मुसल्लत कर दी जाएगी। है नहीं? हदीस सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, अमल नहीं होता। अमल से क्या हुआ? सारी ख्वाहिशें पड़ी रह जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तमाम ख्वाहिशात ही पड़ी रह जाएंगी। इसीलिए कुछ कर लीजिए। हमारे अमाल अल करीब
हश्र के मैदान में हमारे रसूलों के सामने आएंगे, नबियों के सामने आएंगे, मोमिनीन के सामने आएंगे। और इस जमीन के अंदर में हम जिस तरह जहां कोई इबादत भी करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि आज वीडियो की तरह वहां खुल जाएगा। यौम तुबला सराइर, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे भेदों को खोल दिया जाएगा। जहाँ नबी भी होंगे, मोमिनीन भी होंगे, ईमानदार होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाता है टेप रिकॉर्ड हो रहा है जमीन के अंदर में, इस जमीन तुम्हारे गुनाहों की गवाही देंगे, इस जमीन तुम्हारे नेक अमाल की गवाही देंगे, तुम्हारे भेद को वहां खोल दिया जाएगा, सब मौजूद रहेंगे। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा? इसीलिए तैयारी अल्लाह ने जब मौका दिया है, उस तैयारी कर ले, तैयारी कुछ कर ले। जाना सबको है, कोई गारंटी नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने अगर कह दे कि हम घर को जिंदा जा सकते हैं, मैं उनको जूता उठा। किसी को यकीन नहीं है कि हम घर को जाएंगे? है कोई हाथ उठा कह दे कि हम घर को जा सकते हैं? अल्लाह का अगर यही हुक्म ऑर्डर आ जाएगा, यही रूह निकाल ली जाएगी। कोई है कह दे कि मैं घर को जा सकता हूँ? कोई नहीं कहेगा, सब जानते हैं, सबको मालूम है हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ही रूह निकाल सकता है। इसीलिए हमको इतना यकीन है, पुख्ता यकीन है कि दुनिया से हम जाएंगे, दुनिया से जरूर है। तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, दुनिया में पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के वास्ते मैंने पैदा करने का मकसद ही है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। अल्लाह ने कहा जाओ इबादत तो करोगे, ठीक है, दुनिया कमा लो, कुछ कर लो, लेकिन जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया उस पर इताअत करो। बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए ये सोने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। जितना अल्लाह ने हुक्म फरमाया कम से कम उतना जरूर कर लो, और उतनी इबादत हो, अल्लाह के हुक्म की इताअत हो, फरमाबरदारी हो। जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया उसको अगर कर लेते हैं, नेक बन जाते हैं। और करने के बाद ये भी नहीं है कि हम हो गए बड़े आलिम, नहीं, ये भी नहीं। वो अल्लाह से दुआ फरमानी चाहिए, अल्लाह जो भी हम इबादत करते हैं अल्लाह इसको तो अपनी रहमत से कबूल फरमाए। और दोस्तों, वक्त भी हो रहा है, ज़्यादा तशरीफ फरमा है, ज़्यादा कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। हज़रात किराम बाकी हैं, फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह कुछ बातें होंगी। अल्लाह ताला हम तमामों को खातिमा ईमान पर फरमा दे, नेक आमाल और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अमल हम करें इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब